हमने ही पहली बार अपनी नगर पालिका से अगर कोई शिविर लगाया है तो उसे इस तरह से ध्वस्त करेंगे? ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। या कर्मचारियों को जेल भेजेंगे? ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो खुद जा करके जेल में बैठ जाएं। ऐसा है कि मंत्री जी का हाथ जरा सिर पे क्या पड़ गया अधिकारियों के, बिल्कुल अपने आप को भस्मासुर समझ बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते रखते अपने सिर पे हाथ रख के भस्मी हो जाएं। अभी मेरी सब पावर है, अभी ऐसा नहीं है। अगर वित्तीय पावर गई है तो अभी मेरी प्रशासनिक पावर मेरे पास है। और ज्यादा इस तरह की अवस्थाएं फैलाएंगे तो मैं पालिका में जाकर के बैठूंगी वहां पर। अधिकारी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर इसको बंद किया जाए शिविर को। बिल्कुल बंद नहीं होगा ये शिविर। मैं बता रही हूँ कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगी अगर ये इस तरह की व्यवस्था फैलाएं। इस समय हम मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर नगर पालिका के शिविर में मौजूद हैं। ये शिविर पिछले 12 घंटे से यानी कि रात से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर कोई अधिकारी आते हैं और इस शिविर को बंद करा देते हैं, जिसके बाद नगर पालिका के लोग आग बबूला हो जाते हैं। खुद बात करने के लिए हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन मौजूद हैं। मैडम, क्या घटनाक्रम हुआ रात जो शिविर बंद करा दिया गया आपका, उसके बाद जो नगर पालिका के लोगों का गुस्सा देखने को मिला? देखिए ऐसा है, कोई शिविर बंद नहीं किया जाएगा। ज़्यादा ही अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल किसी तरीके की कोई शर्म नहीं रही है इन लोगों के अंदर। अगर मान लिया जाए आपको शिविर बंद कराना ही है तो लिखित में दें इसको। कोई शिविर बंद नहीं होगा। बोर्ड में सर्वसम्मति से पास हुआ है कि 10 लाख की लागत से जो है हमारा शिविर चलाया जाएगा। और मैंने ये भी कह दिया था अगर 10 लाख रुपए कम पड़ेंगे तो मैं दूंगी। कोई किसी तरह का पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। ये शिविर बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। योगी जी, माननीय योगी जी की ये प्राथमिकताओं में से है कि भोले आ रहे हैं इतनी दूर से गंगा जल लेकर के, उनकी सेवाएं की जाएं। जगह जगह कावड़ शिविर लगे हुए हैं। हमने ही पहली बार अपनी नगर पालिका से अगर कोई शिविर लगाया है तो उसे इस तरह से ध्वस्त करेंगे? ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। या कर्मचारियों को जेल भेजेंगे? ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो खुद जा करके जेल में बैठ जाएं। मैडम, कौन लोग हैं इसके पीछे जो इस तरह का आपके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मंत्री जी का हाथ जरा सिर पे क्या पड़ गया अधिकारियों के, बिल्कुल अपने आप को भस्मासुर समझ बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते रखते अपने सिर पे हाथ रख के भस्मी हो जाएं। कौन से मंत्री जी पर आप आरोप? आरोप नहीं, आप सब जानते हैं, इसमें किसी की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने किसके सिर पर कोई हाथ रख गया, अभी मेरी सब पावर है, अभी ऐसा नहीं है। अगर वित्तीय पावर गई है तो अभी मेरी प्रशासनिक पावर मेरे पास है। और ज्यादा इस तरह की अवस्थाएं फैलाएंगे तो मैं पालिका में जाकर के बैठूंगी वहां पर। मैं देखूंगी क्या व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बार बार ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जेल भेज देंगे। इतना अच्छा कार्य ये लोग कर्मचारी वगैरह कर रहे हैं, माननीय सभासद गण लगे हुए हैं, क्या ये इसी वजह से जेल भेजेंगे? ये कि अगर मान लीजिए किसी अच्छी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कावड़ भाइयों की, क्या उनको जेल भेजा जाएगा? यही रह गया है क्या योगी जी की उसमें सरकार में? अब योगी जी इस कदर से सबकी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा भाव रखते हैं, इतना इतना सामान भेज रहे हैं। वो सबको कह रहे हैं कि आकर के सब कर्मचारियों का, जितने भी हमारे कावड़ भाई आ रहे हैं उनकी सेवा करी जाए। और यहाँ का अधिकारी कर्मचारी ये बोल रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर इसको बंद किया जाए शिविर को। बिल्कुल बंद नहीं होगा ये शिविर। मैं बता रही हूँ कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगी अगर ये इस तरह की व्यवस्था फैलाएं। आपके इस शिविर में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे भोलों को, कावड़ियों को, शिव भक्तों को दी जा रही है? दोबारा बोलिए। मैडम, आपके इस शिविर में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? कितने शिव भक्तों को यहाँ पर भोजन की व्यवस्थाएं हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए पहली बार हमने पहले यहाँ पर जो है बारात घर बनाया है। बारात घर में आप ये समझिए कि इतना अच्छा बड़ा शिविर लगाया गया है। धनकर जी 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं, सलेख जी मौजूद हैं, ओम सिंह जी मौजूद हैं, राजकुमार मौजूद हैं, सब मौजूद हैं यहाँ। आपको सबको ये बताएंगे किस तरह से यहाँ सेवा चल रही है। मैंने तो जब अव्यवस्था देखी तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा अगर ये हमारे योगी जी की प्राथमिकताओं में से है तो मैं खुद जाऊंगी, मैं स्वयं देखूंगी कौन हमारे कावड़ भाइयों के बीच में आ रहे हैं कि उनकी सेवा नहीं करनी है। शिविर बंद कराना है तो लिख करके दे दें वो, और ये बाकी की बात धनकर जी बताएंगे आपको। मैडम, क्या घटनाक्रम रात हुआ था? आपकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आप कुछ अधिकारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं क्या पूरा मामला था? देखिए, हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री हेमराज सिंह वास्तव में इस प्रकार से इस कार्य को अव्यवस्थित करना चाह रहे हैं। अभी 2-3 दिन पूर्व भी यहाँ तक कि बिजली का कनेक्शन भी हमने स्वयं अपने पैसों से लिया है। और अब खाद्य सामग्री जब 3 दिन से हलवाई बिल्कुल मना कर रहे थे तो हमारे ओम सिंह जी, सलेख जी, राजकुमार जी और हम लोगों ने, लोकेश जी वगैरह जितने भी समाज सेवी व्यक्ति हैं, सब खरीद के ला के दे रहे हैं। और अभी भी आपके सामने ओम सिंह जी लाए हैं जो भी आटे का कट्टा लाए हैं।
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे अधिशासी अधिकारी ने खराब की है। उसने कहा कि मैं बिल नहीं पास करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। रात सारे कर्मचारी यहाँ रात पूरे 1 बजे तक यहाँ बैठे रहे और सारे कर्मचारी परेशान थे। और हमने जिस दिन पैसे इकट्ठा किया तो हाथ जोड़े थे जब मीडिया वाले आ गए थे। तो ऐसा अधिशासी अधिकारी वास्तव में हमारी नगर पालिका मुजफ्फरनगर की धरती पर कलंक है। मैं यही कहना चाहूँगा, हर काम में रोड अटकाते हैं। कोई भी जहाँ एक और कावड़ियों के पैर में कंकर भी नहीं लगना देना चाह रहे हमारे योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर केवल कागजों में 10 बार बता रहे हैं नगर पालिका के कर्मचारी कि 10 बार हमने उनके पास बिल भेजा, किसी बिल में कुछ कमी निकाल दी, किसी में कुछ निकाल दी। लास्ट में कह दिया मैं इसको नहीं करूँगा। अब चेयरमैन साहब की वित्तीय पावर सीज हो गई है, ये उन्होंने कहा है। कितना गलत है मैडम, क्या कहना चाहोगे? इन्होंने पूरा घटनाक्रम बिल्कुल गलत तरीके से वित्तीय पावर सीज कराई गई है। ऐसा नहीं खुद भगवान बन के बैठ गए हैं। और ठीक है, पावर आएंगी, लेकिन अभी पूरी पावर नहीं चली गई है। अभी मैं चेयरमैन हूँ और मैं कुर्सी पर जाकर के बैठूंगी, जाकर के देखूंगी कौन अव्यवस्थाएं फैला रहा है, और ये इस तरह काम नहीं होने दूंगी। कावड़ भाई हमारे मेहमान हैं, उनको किसी तरह की भी असुविधा होगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल। अभी आपने कहा है कि हम किसी से पैसा भी नहीं लेंगे, अपने बलबूते पे ये सारा कार्य। ऐसा है, 10 लाख की लागत से हमने इसको पास किया था, बोर्ड में ये सब पास हुआ है। अगर और फोटो खिंचवा के गए हैं ईओ साहब यहाँ पर। जब फोटो इतना खिंचवाने का शौक है तो फिर क्यों उसको बंद कर रहे हैं? और लिखित में दे दें कि कावड़ शिविर बंद किया जाए। कावड़ शिविर बंद नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर इस तरह की बातें हैं तो मैं दूंगी इसका पैसा पूरा। कावड़ एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगा। कावड़ भाइयों की सेवा इसी तरीके से चलती रहेगी। हमारे माननीय सभासदगण, अधिकारी, कर्मचारी सब बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं। तो हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि जो घटनाक्रम रात यहाँ पर हुआ है, जो अधिकारी के द्वारा शिविर यहाँ पर बंद कराने की कोशिश की गई है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैसा चाहे कितना ही लग जाए, मैं खुद अपने खर्चे पर इस शिविर को लगातार चलाऊंगी। कुछ अधिकारी और कुछ मंत्रियों पर भी नगर पालिका चेयरमैन आरोप लगाती नजर आई है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये शिविर नगर पालिका का आगे चल पाता है या इसमें किसी तरह की कोई रुकावट आती है। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।